हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मिशन मित्रा पाठशाला यूट्यूब चैनल को। और आप लोग हमारे जो है कि मेंबर बने। चलिए हम लोग आज जो है कि मैथ को बनाते हैं, वो भी बोर्ड मास का 4 लेक्चर। ये 4 लेक्चर में क्या है, सिंप्लीफाई है, जो कि आपको क्या करना है, सरल करना है। चलिए सरल कैसे करेंगे, तो चलिए बनाते चलते हैं। तो ज्यादा समय न देंगे, क्योंकि इस समय जो है कि हम लोग पहले ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन में आएंगे, तब उसके बाद हम आपको सारा चीज बताएंगे। चलिए इस हिसाब में देखिए क्या है कि यह आप लोग के लिए है रिवाइजिंग, ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1 और 2 3 लेक्चर तक में। चलिए अब जाके अब हम लोग यह हिसाब जो है कि बनाते हैं, तो कितना है 143 माइनस 144, क्या है 144 भागा 16। आप लोगों को पता है ना कि सबसे पहले किसका क्रिया होता है, पहले भागा क्रिया होता है, उसके बाद जाके गुना, तब जाके उसके बाद जाके प्लस होता है जाके माइनस का। तो अब देखिए अब ये क्या करेंगे, तो 144 माइनस 144 को अगर 16 से भाग लगाते हैं कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। 16 16 16 144, और जाके गुना करेंगे 3, तो फिर जाके -1। तो अब इन दोनों को गुना करते हैं, किसको, ये 1 लाइन में बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 727 -1, उसके बाद जाके 1 2 3, उसके बाद जाके क्या है -28। उसके बाद इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, उसके बाद जाके 1 होगा। अब पूछेगा कैसे आया 1, तो देखिए ये 5 कितना है 13 हुआ, या 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो इससे एक 45 लिया तो कितना हो गया 13 हो गया, यानी कि 13 हो गया। 13 में से 4 गया, ऐड गया तो बचा कितना 5। उसका जो यहाँ पर कितना है 4 4 था, तो यहाँ कितना बच गया 3 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए ठीक है, अब ये देखिए सेकंड। आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसी तरह से हिसाब को उतार देते हैं। तो उतार दिए 8 3 4 है ना, +2 3 2 1 3 डिवाइडेड 3 माइनस 51। अब देखिए क्या करेंगे, 7 8 3 4, अब प्लस, अब ये दोनों इन सभी को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 71 हो जाएगा। माइनस, अब देख लीजिए भाग देके, उसका जाके कैसे भाग देना, आपको ऐसे देना भाग 2 1 3, इस 2 1 3 को 3 से भाग देना है, ठीक। अब लोग भाग देख लीजिएगा। उसके बाद 51, अब जाके अब यहाँ देखिए क्या है 8 और 7 8 3 और जाके 4। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़िए देते हैं, क्या करते हैं पहले जोड़ते हैं। देखिए 5 और जाके 1 कितना हो जाए, 4 और 1 5, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 8 एक 1 कैरी था, कैरी फॉरवर्ड, और 7 9 माइनस 51। अब इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को फिर से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 0, 0 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा तो 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा 8 बचा है ना, और यहाँ कितना बचा 7 बचा। ये हो गया आपको आंसर हो गया है ना, आंसर हो गया। अब देखिए यह क्या है, इसको भी फिर उसी तरह बनाएंगे। इसको थोड़ा हम बेसिस बनाते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ट का क्रिया करते हैं। अच्छा एक बार फिर बोर्ड मास के बारे में बता देते हैं। बी फॉर ब्रैकेट होता है, और ओ फॉर ऑफ होता है, और उसके बाद के फॉर उसके बाद बी फॉर बोर्ड ब्रैकेट और ओ फॉर ऑफ, और डी फॉर डिवीजन क्या होता है, डिवीजन होता है। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है, ए फॉर एडिशन मतलब ये क्या होता है जोड़ होता है, और जाके एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस होता है। उससे पहले हम एक बार और बता देते हैं कि इसमें ब्रैकेट का जो है होता है कौन कौन होता है, 4 पार्ट होता है। एक होता है रेखा ब्रैकेट, एक होता है छोटी, उसके बाद होता है मझली है ना, उसके बाद होता है बड़ी, ये है बड़ी है ना। इन सभी ब्रैकेट का हम लोग उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं, छोटे का, उसकी सॉरी रेखा ब्रैकेट का, उसका छोटी का, तो उसका मझली का, उसके बाद बड़ी का। तो इसीलिए उसको उसी तरीका से लिखा जाता है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, एट एट, इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। देखिए क्या है एट 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 और एट, डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे कितना 88। कोष्ट ही रहने देना है, क्या कर देना है, कोष्ट को रहने देना है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, इन सभी को भाग लगाओ 8 से, 8 एकम 8 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 है ना, तो कितना हो जाएगा
1111, 1111। अब इन सभी को फिर 11 को लगाते हैं, भगा 11 के 11, 11 के 11 है ना, कितना हो जाएगा 11 के 11। देखिए कैसे भगाना है, 11 कम 11 है ना। अब देखो डबल संख्या एक साथ नहीं करता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जीरो देंगे, तो जीरो देंगे तो फिर 11 कम 11 है ना, मतलब 101 कितना हो जाएगा 101 अपन 1 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए डिवीजन है, तो अब ये 101 कितना 101 भागा 5 हो जाएगा है ना, 101 भागा 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 101 भागा 5 को इन सभी को, अब इसको हम क्या करते हैं 101 भागा 5। अब इसको हम डायरेक्ट अगर करते हैं तो भाग देते हैं, तो कैसे देखिए 101 भागा 5 कीजिए, 101 को भागा 5 करेंगे तो 2 बार में लगेगा 10, कट जाएगा उतरेगा 1। अब ये 1 तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 देंगे, 1 को 1 से यानी कि 0 से, तो यहाँ पर शेष बचेगा 1, क्या बचेगा शेष 1 बचेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, जो नीचे में रहता है आपको बताए हैं, जो नीचे में रहता है वो एडजेटिव लिखा चला जाता है, और जो इस साइड में रहता है वह क्या होता है, जो नीचे में रहता है वो एडजेटिव नीचे में लिखा चला जाएगा, और जो इस साइड में रहता है यानी कि भागफल में रहता है तो क्या हो जाएगा, भागफल में 20 हो जाएगा, उसके बाद जाके शेषफल जो है वह हो जाएगा आपको जाके 1, यानी कि 120 पूर्णांक 1/5, ये हो गया आपको आंसर। अब एक और तरीका हम बताते हैं आपको, देखिए एक और तरीका इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, 101 इनसे अगर भाग लगाए, इनको इनसे भाग लगाए तो कितना लगेगा, 5 बार में लगेगा ना, 3 को अगर 15 में अगर भाग लगाते तो कितना से लगेगा, देखिए ऐसे 15 भागा 3 करना है, करके देखिएगा ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3 माइनस 5 यही हो गया। अब जाके देखिए ये बड़ी कोष्ट दीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी कोष्ट एट प्लस या क्या है मझली कोष्ट, उसके बाद जाके 3 जो है ये क्या है 3, अब 3 में 5 जाएगा तो कितना होगा -2 हो जाएगा है ना, -2 हो जाएगा। अब जाके देखिए यहाँ बनाते हैं ठीक, तो क्या हो जाएगा, इनको अगर हम इस साइड में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 8, और जाके यहाँ 2 चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस का। एक चीज हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं, अगर प्लस कोमा प्लस है ना, इन दोनों को अगर गुना किया जाता है तो इसका आंसर क्या आता है प्लस आता है, अगर माइनस गुना अगर माइनस किया जाता है तो इसका आंसर क्या आता है माइनस आता है कि प्लस आता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। अगर माइनस गुना प्लस करते हैं तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो माइनस होगा। अब यहाँ पर अगर प्लस गुना अगर माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इससे एक चीज बताते हैं आपको, जब चिन्ह समान रहे, क्या रहे, जब चिन्ह समान रहे तो क्या करना है, उसको प्लस में लिखना है, और जब चिन्ह माइनस रहे तो उसमें क्या करना है कि उसको माइनस और प्लस रहे तो उसमें माइनस का आएगा चिन्ह हर हमेशा। हाँ एक चीज और, बड़ा के साथ बड़ा को लेना है और छोटा के साथ छोटा को लेना है, लेकिन गुना में ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक। चलिए अब देखिए कोष्ट दिए, बड़ी कोष्ट है ना, बड़ी कोष्ट प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और 2 ये बड़ी कोष्ट, कोष्ट यहाँ हट गया, छोटी को ये जो क्या कहते हैं, ये जो कोष्ट है मझली कोष्ट, ये कोष्ट हट गया, तो अब ये कोष्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब इससे अभी ये वीडियो लगातार चलेगा करीब करीब, इस जब तक बोर्ड मास में हम हायर लेवल में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम बोर्ड मास जो है कि को हम बंद नहीं करेंगे, यानी कि दूसरा हम लेक्चर नहीं लाएंगे, दूसरा वीडियो हम लोग हो सके तो जाके हम अब आप लोग के बीच फिर नेक्स्ट जो है कि लेक्चर आने वाला है आपका जाके 5वां लेक्चर, उसमें विलम्ब नहीं होगा। चलिए ठीक है।